students, once again welcome to back in my YouTube channel, and today we are going to discuss about the very important topic for class 10 students which is related to chapters human eye color forward। यानी कि जो आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलर फॉरवर्ड, उसका मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी है, नेचुरल फेनोमेना है जिसका नाम है रेनबो। तो रेनबो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले प्रीवियस जो भी बात निकल चुका है उसको हम थोड़ा बहुत रिकॉल करा लेते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या आपको पढ़ा दिया गया है। प्रिज्म के बारे में हो चुका था, आपने देखा होगा, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के लिए तो मैंने एक स्पेशली लेक्चर बनाया कि प्रिज्म होता ही क्या, स्पेशली अलग से ही मैंने एक लेक्चर बनाया कि प्रिज्म होता क्या है। फिर लास्ट में मैंने एक लेक्चर बनाया कि प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जो कि एग्जाम में आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पिछली बार, ठीक है ना। तो उसको मैंने बताया कि कैसे उस रेज ऑफ लाइट का पाथ होता है, किस तरीके से ऐसे बना था प्रिज्म, रेज ऑफ लाइट ऐसे गई थी, फिर ऐसे कैसे कैसे हो रहा था, डेंसर से रेयर में जा रहा था, फिर रेयर से डेंसर में जा रहा था। ये सब मैंने आपको बात बताया था और वहां पे आप लोगों ने उसको देखा और क्लियर किया, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने लेक्चर बनाया प्रिज्म से रिलेटेड ही, जिसमें मैंने कुछ ऐसी बात बताई कि जिससे हम डिविएशन के बारे में क्लियर पता चल सके, ठीक है, कि किस कलर का डिवीजन ज्यादा होता है। यानी कि सिंपल सा आप बात कर सकते हैं कि कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो यानी कि मैं टोटली प्रिज्म से लेकर 3 लेक्चर बना चुका हूं। एक प्रिज्म के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज था और सेकंड लेक्चर मैंने था कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से जो रेज ऑफ लाइट पास करती है उसका पाथ कैसा होता है, ठीक है ना। और इसके बाद कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि जो 7 रंग दिखता है आप लोगों को स्काई पे, या फिर अभी आप लोग लैब में बैठे हैं प्रिज्म के सामने, क्या करिए व्हाइट लाइट को पास कराए तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो और अगर आपने उसको नहीं देखा प्लीज क्या करिए, उस वीडियो को देखे जाइए, बहुत जल्दी से देखिए, जल्दी से, जिससे कोई लेट ना हो, ठीक है। और उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आराम से देखिए, और जब वो वीडियो क्लियर होता है तब आप उसको देखने के बाद यहाँ पे विजिट करिए, ठीक है। और मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो चैनल है आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराएगा बिल्कुल फील के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएगा, जिससे आपको कभी कॉम्पिटिटिव जेईई एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड, लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये सोचना है कि फिजिक्स में कुछ कर दिखाना है, फिजिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, तो प्लीज क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अदरवाइज अगर आप उसको प्रेस नहीं करते जितनी भी वीडियो हमारे अपलोड होंगी चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको नोटिफिकेशन मिलना है तो प्लीज क्या करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह वगैरह करके हो सबके पास क्या करिए, फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी सिस्टम बन सकता है, जितना भी वे बन सकता है वीडियो को शेयर करने का, उसमें क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, सो विदाउट लॉसिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट क्लास। रेनबो आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होता है, तो बारिश हो रहा हो, अगर उसी समय धूप निकल जाता है, धूप हो जाए, तो वहां पे आप एक फेनोमेना देखते हैं, आकाश में एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है स्काई में। और वही जो पैटर्न होता है, जो ब्यूटीफुल पैटर्न बना होता है बिल्कुल आग की तरह, इसके जैसे देखो यहां, तो आप खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं क्या इंद्रधनुष निकल चुका है ना। तो उसी के बारे में आज हमें क्या करना, बात करना है कि वो इंद्रधनुष एक्चुअली में होता क्या है, वो इंद्रधनुष, वो रेनबो बनता कैसे है, और उसके लिए कंडीशन क्या है। आज इस तीनों बातों को आज इस लेक्चर में डिवाइड करेंगे और फिर आपको बताएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेनबो पे ही। तो आपको रेनबो में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12 में दूसरा लेवल है, वहां पे रेनबो के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। बट यहाँ पे आपको डीपली जानना है कि रेनबो होता क्या है, रेनबो बनता कैसे है, रेनबो बनता कैसे है, और उसकी कंडीशन क्या है। इस तीनों बातों पे हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जो रेनबो होता है, सबसे पहले उसकी कंडीशन है। रेनबो कब बनेगा, तब बनता है कि जब एक तरफ बारिश हो रही हो, आप इस तरीके से खड़े हो, इन वन साइड वाटर क्या हो रहा हो, रेनिंग हो रही हो, और एक तरफ क्या हो, सन हो, यानी कि आपके पीछे सन हो और एक तरफ क्या हो, स्काई हो। अगर ऐसा कुछ मिल गया आपको, अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया कि आप इस प्रकार से स्टैंड हुए हैं कि आपके पीछे सन है, देखो बोर्ड वाले सन है, ये सन हो गया, क्लियर हुई बात, ये क्या है, सन है।
मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्वर है, तो इसके पीछे ये क्या है, सन हो गया, और ये क्या है, ड्रॉप्स हो गए। कुछ इसी तरीके से, यानी कि एक तरफ क्या हो रहेगा, सन रहेगा, और उसके सामने क्या रहेगा, रेन ड्रॉप्स, यानी कि जो बारिश हो रहा होगा। और सनलाइट में ऐसा ही होता है स्टूडेंट, जब आपका सूर्य का प्रकाश निकला रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले बताते हैं रेनबो क्या होता है। आपको मैंने बताया कि रेनबो की कंडीशन क्या है। रेनबो की कंडीशन क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। रेनबो की कंडीशन ये कि एक साइड में आपके बिहाइंड में क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, और बिल्कुल सन के अपोजिट स्काई होगा, उस तरफ बारिश होगा। सन इधर है, उसके सामने का क्या होगा, बारिश होगा। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं पे मिल रहा है तो उम्मीदें ज्यादा होती हैं रेनबो बनने का। अदरवाइज अगर आप ऐसे हैं, इधर हो गया तो उधर नहीं दे सकते। देखो आप इधर हैं, रेनबो इधर है, इधर सब कुछ हो रहा है, तो कभी आप रेनबो देख नहीं पाएंगे। रेनबो इधर बनेगा जब। ओके, तो मैं सीरीज बार आपको समझाना चाहता हूं कि रेनबो बनता कब है। रेनबो तब बनता है कि जब आपके एक साइड क्या हो, स्काई हो, और एक साइड क्या हो, सन हो, और सन के फ्रंट में स्काई रहता है। सन के, अब आप ऐसा नहीं समझ सकते सन आप इसी तरफ हो, इसी तरह बारिश भी हो रही हो, तो क्या कभी आप देख पाएंगे इस रेनबो को? कभी नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ पे खड़े हैं, इधर ही सन है और इधर क्या है, स्काई है, तो कभी भी आप रेनबो को देख नहीं पाएंगे। अगर आपको रेनबो को देखना है स्टूडेंट्स, एक तरफ क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट स्काई होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे आप देख लिए तो इसी को हम बोलते हैं रेनबो। और ये होता है स्टूडेंट एक प्रकार का नेचुरल फेनोमेना। रेनबो इज अ काइंड ऑफ अ नेचुरल फेनोमेना। मैं आपको बार बार बताऊंगा कि जो रेनबो होता है वो हमारा कैसा फेनोमेना होता है, नेचुरल फेनोमेना होता है। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना होगा, मैं सिंपल सा डिफाइन कर सकता हूं, द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कलर्स, 7 कलर्स, द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ 7 कलर्स शोन इन स्काई, जिसको क्या कहता है, स्काई में विजिबल होता है, जो कभी कभी दिखाई देता है समटाइम्स, उसे को हम क्या बोलते हैं, रेनबो। अगर वहां से करें तो यहाँ पे देखो डिफरेंस मैंने और ऐड कर दिया। बेसिकली रेनबो इज स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ बो, यानी कि इंद्रधनुष, धनुष के जैसा 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे धनुष होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से जो धनुष होता है स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार बो के जैसा 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो स्काई में बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बनता है, उसी को हम रेनबो बोलते हैं। क्लियर बात? बेसिकली रेनबो इज द व्हाट, रेनबो इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ बोज। धनुष के आकार, धनुष के आकार का जो 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेनबो। रेनबो क्या होता है मैं आपको बताया। रेनबो की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, रेनबो की कंडीशन ये होती है, अभी आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। रेनबो कंडीशन ये कि आपकी तरफ क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, स्काई होना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो 100% आपको रेनबो दिखाई ही देगा। क्लियर? अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, फॉर्मेशन देखो, इसमें मैं बात को समझा रहा हूं। जब बारिश होती है, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से, जब बारिश होती है तो जो रेन ड्राफ्ट होता है ना, जो टिनी रेन ड्राफ्ट होता है, वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, प्रिज्म। यानी कि जो ये रेन ड्राफ्ट है ना, जो ये रेन ड्राफ्ट दिख रहा है, यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, रेन ड्राफ्ट जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। अंडर ब्रैकेट प्रिज्म, ये प्रिज्म हो गया। अब आपको पता ही है कि जब आप प्रिज्म से लाइट निकलती है तो इसका क्या होता है भाई, 7 कलर्स में स्प्लिट होता है ना, वही बात है। अब देखो यहां पे ऑब्जर्वर था, सन है, सन से लाइट गया, फॉर्मेशन ऐसा होता है। देखो मैं क्या राइट किया हूं, सन लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू द टिनी ड्राफ्ट एंड स्प्लिट इन 7 कलर्स। देखो इसमें क्या हो गया, इससे रिफ्रैक्ट हो गया, यहां पे देखो ये 7 कलर्स था, ग्रुप जा रहा है, तो यहां पे प्रिज्म बन गया। तो कितने कलर्स होंगे, 7 कलर्स, जिसमें से वायलेट कलर क्या होता है, सबसे नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कलर्स में हो गए ये, 7 कलर्स में, जिसमें से आपका जो वायलेट है वो कहां है, नीचे है, आई कहां है, ऊपर है, ब्लू ग्रीन येलो रेड। आपको बताया गया था ना, रेड का डिविजन कम होता है और वायलेट के कंपेरिजन में देखा जाए। अब ये क्या हो गया, ध्यान सुनिएगा। तो अब इसके बाद क्या होता है, ड्राफ्ट बिहेव एज प्रिज्म, यानी कि जो प्रिज्म था उसकी तरह बिहेव कर रहा है ड्राफ्ट। दीज 7 कलर्स,
सेवर नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दीज 7 कलर्स सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिज्म मींस ड्रॉप्स। यानी कि अब जब यहां पे 7 कलर्स स्प्लिट हो गया, ऐसे देखो इस प्रकार से पैटर्न बनाया, तो यहां पे जाने के बाद इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि जो ये इंसिडेंट यहाँ पे जो गिरता है, अगर इसको मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं हर एक के लिए, तो वो कुछ ना कुछ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। यहाँ पे इस सरफेस पे जो रेज ऑफ लाइट गिरती है, वहां पे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन व्हाट, क्रिटिकल एंगल। ऐसा क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है? बिकॉज यार जो साइज होता है ड्रॉप्स का बहुत स्मॉल होता है। द साइज ऑफ ड्रॉप इज वेरी स्मॉल, सो दे, अब दिमाग में आया सर इस पार क्यों नहीं जाता लाइट, दिमाग में आना चाहिए ना। लाइट सर तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट इस पार से उस पार क्यों नहीं गया? रिफ्रैक्शन तो होना चाहिए, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए, एक्चुअली में नहीं होता। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट गिरती है उसका जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। और आपको पता है कि जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता जनाब, वहां पे लाइट का होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पे रिजर्व लाइट, देखो यहाँ पे क्या हो गया, TIR हो गया। और कोई आप उससे पूछता है रीजन, तो बोलिए उससे कि सर जो रेन ड्रॉप्स होता है उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, इसलिए वहां पे I इज ग्रेटर देन C होता है, और इसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अब देखो यहाँ पे रिजर्व लाइट ऐसे आई, इस प्रकार से आई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस प्रकार से आ गया। अब ये आने के बाद ऐसे निकल गए, देखो सब सभी कलर यहाँ पर क्या हो, रिफ्रैक्शन। देखो लास्ट में फाइनली कलर सफर रिफ्रैक्शन फ्रॉम वाटर टू एयर एंड फॉर्म द बो। अब ये क्या करेगा लास्ट में, जब यहां से कलर्स देखो रिफ्रैक्शन होगा तो 7 कलर्स का क्या बनता है, इस पैटर्न बनता है। और किसके जैसा? बो के जैसा। किसके जैसा स्टूडेंट्स? बो के जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो रेनबो होता है, रेनबो फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप्स होता है उस पर रेज ऑफ लाइट जाती है, 7 रंगों में बटेगा, फिर इस सरफेस पे गिरने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे I ग्रेटर देन C होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होता है उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, उसकी साइज क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। अब साइज की स्मॉल होने की वजह से ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे जब गिरेगा देखो 7 रंगों में क्या हो गया, फिर ये अलग हो गया, और ये बो बनाती है। अब क्या करेंगे, ये बो बनाएंगे, एक धनुष के आकार का बना देती है पैटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेनबो। तो रेनबो जो होता है एक ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ 7 कलर्स जस्ट लुकिंग एज अ बो। ओके, हाउ व्हाट द कंडीशन? कंडीशन मैंने बताया कि इन वन साइड सन एंड अनदर साइड व्हाट, रेन ड्रॉप्स। एक तरफ क्या होगा, सन होगा, एक तरफ क्या होगा, रेन ड्रॉप्स होगा। फॉर्म कैसा होता है मैं आपको समझाया कि रेन ड्रॉप्स में सबसे पहले रेज ऑफ लाइट जाता है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा पहले सरफेस से, अंदर जाने के बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे 7 कलर से भागता हुआ आएगा, फिर दूसरे सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन हो जाकर बाहर निकलता है तो एक बो बनाता है 7 कलर्स का, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेनबो। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो प्लीज क्या करें, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इससे बहुत कुछ रिलेटेड डेफिनेशन है, सो रिलेटेड नेचुरल फेनोमेना है। जैसे यहाँ पे इन सब के बारे में आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, हर एक का मैं फेल भी दूंगा। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि सन जो होता है, जो उसका टाइम रहता है बट उसके पहले कुछ दिखाई देने लगता है, या फिर जब सूर्य हमारा डूबने वाला होता है उसके बाद भी, डूबने के बाद भी वो कुछ देर तक दिखाई देता है। सब क्यों होता है? और सन हमारा ट्विंकलिंग क्यों करता है, सॉरी स्टार जो होता है ट्विंकलिंग क्यों करता है? फ्लटरिंग ऑफ सन, जो हमारा सन होता है वो चपटा यानी कि ओवल जैसा क्यों दिखाई देता है ना। तो इन सब के बारे में क्या करना आपको डिस्कस करना है। तो ये सब जो फेनोमेना है, जितनी भी सब घटनाएं दिख रही हैं, वो सब किस पे डिपेंड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे आपको इसमें पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसा नहीं बना है एटमॉस्फेयर कि सब जगह पे एयर का जो डेंसिटी वो सेम हो, कहीं पे डेंसिटी कम और कहीं पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो कहीं पर लाइट ज्यादा होगी, कहीं पर लाइट क्या होगी, कम होगी। ज्यादा डेंसिटी तो हमारी लाइट क्या होगी, स्लोली आएगी। कम डेंसिटी लाइट क्या होगा, हमारे पास जल्दी से चला आएगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर राइट द व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विद डिफरेंट डेंसिटी,
देन रिफ्रैक्शन टेक प्लेसेस, दिस रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब कोई रेज ऑफ लाइट क्या कहता है कि डिफरेंट लेयर से पास आउट होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन होता है वो टेक प्लेस, वो प्लेस लेता है, टेक प्लेस होता है, ठीक है। वहां पर रिफ्रैक्शन जो होता है टेक्स प्लेस, तो उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपल सा आपको समझना क्या है कि द रिफ्रैक्शन वाया एटमॉस्फेयर, ऐसा रिफ्रैक्शन लाइट का जो एटमॉस्फेयर से होता है। सिंपल सा बोलिए, द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ थ्रू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इससे कुछ रिलेटेड डिफिनीशन है, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हमारा स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि सूर्य वो पहले ही उग जाता है और डूबने के बाद भी दिखाई देता है। डूबता देर में, उगता पहले। एक्चुअली मैं बताऊं, जो सन होता है वो अपने टाइम पे ही सन सेट हो जाता है, बट हमको कुछ देर तक दिखाई देता है जिसको कहते हैं डिलेड सनसेट। और वो एक्चुअली में सन उगा नहीं रहता है, दिखाई नहीं दिया रहता है, उससे पहले उसकी रेज अपने बाहर निकल जाती है, तो लगता है कि सूर्य उदय हो गया, लेकिन सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता है। ये सब क्यों होता है? लास्ट में आपको बता देगा फ्लैटरिंग ऑफ सन। तो स्टूडेंट देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। अभी आपको बताया मैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं पे डेंसिटी देखो ज्यादा हो गया, कहीं पे डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। लेयर जो है वहां पर डेंसिटी ज्यादा, कहीं पे डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अब खुद सोचो यार कि जब रेज ऑफ लाइट वहां से चलेगी तो ज्यादा डेंसिटी शो कराई तो पहले धीरे से आएगा, लाइट क्या होगा? पहले स्लो आएगा, ठीक है, ज्यादा डेंसिटी हुआ। और कम डेंसिटी हुआ तो अचानक ज्यादा लाइट पड़ गई। तो अगर मैं आपके ही आंख पर एक लाइट लेकर के कभी तेजी से आपकी आंख पर लाइट मारूं, कभी धीरे से आपके आंख पर लाइट मारूं, तो आप क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे आप चमक रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, टिमटिमा रहा है। तो वही चीज होता है भाई, स्टार ट्विंकलिंग नहीं करता, बट ये अपीयर्स होता है। ऑब्जर्वर जो होता है, जो देखता है, उसको ऐसा अपीयर्स होता है कि हमारा स्टार क्या कर रहा है? ट्विंकलिंग कर रहा है। बट रियलिटी यही है कि ट्विंकलिंग नहीं करता। ऐसा अपीयर्स क्यों होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में, ये होता है इसलिए क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर होता है, और इसी डिफरेंट लेयर के होने की वजह से, इसी डिफरेंट लेयर के होने की वजह से ही रेज ऑफ लाइट कभी हमारी आंखों पे ज्यादा पड़ती है और कभी हमारी आंखों पर कम पड़ती है, जिससे आपको ऐसा अपीयर्स होगा, ऐसा अपीयर्स होगा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो कभी ज्यादा आ रही, कभी कम आ रही है। तो इससे क्या होगा? ट्विंकलिंग करता हुआ स्टार दिखाई देता है। बट वास्तव में क्या होता है स्टूडेंट? आपका ट्विंकलिंग स्टार है वो ट्विंकलिंग नहीं करता। अब देखो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब इस पे हम बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो मान लो ये अर्थ हो गया, ये क्या हो गया? अर्थ। और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ऑब्जर्वर है कोई, ये क्या है? कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, बहुत समझिए ध्यान से। और ये हमारा क्या? सन है। आपको पता है कि जैसे जैसे यहां पे लाइट जाएगा, देखो नीचे का डेंसिटी क्या है? डेंसिटी यहां पे मोर रहता है। डेंसिटी क्या होती है? यहां पे नीचे ज्यादा है, और ऊपर यहां पे क्या डेंसिटी? लेस है, यानी कि कम है। तो अब देखो ध्यान से, ये मीडियम डेंसर हो गया, मीडियम क्या हो गया? रेयर। तो जब यहाँ पे लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं तो डेंसर चलेगा क्या? रॉयल ऐसे हो गया रेज ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल्स, नहीं होगा, आगे होगा, यानी कि नॉर्मल से दूर हटता जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे था, ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे था, ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे था,
ऐसे ही है। तो देखो ध्यान से, यानी कि डे बाय डे जो रेज ऑफ लाइट, डे बाय डे नहीं, स्टेप बाय स्टेप जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है कि वो दूर भाग रहा है, कुछ ऐसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। ये ऑब्जर्वर यहां पे, तो अब ये ऑब्जर्वर जब देखेगा इस चीज को ध्यान से, तो जब ऑब्जर्वर के पास लाइट पड़ेगा तो ऑब्जर्वर को ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे लाइट जो हमारे सन से आ रही है, इसको ये लगेगा कि जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रहा है, कहीं ऊपर से आ रहा है। रेज ऑफ लाइट कहां से आ रहा है बेटा, वो थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा क्या है, सन हमारा जो है नीचे ही है, सन हमारा कहां है, नीचे, लेकिन देखो कहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि डिलेड सनराइज और डिलेड सनसेट। और यही चीज होता है जब डूबता है, उगते समय भी होता है और डूबते समय भी। मैंने आपको क्या समझाया कि देखो रेज ऑफ लाइट क्या होती है, नॉर्मल से दूर भागता हो जाएगा, भागता हो जाएगा, भागता हो जाएगा, एट लास्ट में यहां देखो आंख में पहुंचा। तो अब इसको ऐसा लगेगा लाइट हमारा नीचे से नहीं आ रहा भाई, देखो लाइट ऐसे आ रही है, देखो धीरे धीरे ऐसे से आप ऐसे हैं, लाइट ऐसे आ रही, धीरे धीरे ऐसे से आ रही है, आंख में लगेगा तो आपको क्या लगेगा, यार लाइट नीचे से नहीं आ रही है, लाइट को बिल्कुल सामने से आ रहा है, इस तरीके से। ये आप लाइट सामने से देखेगा, आपको लगेगा ये लाइट कहां से आ रही है, सामने से आ रही है। तो आप क्या बोलेंगे, भाई सन हमारा कहां है, ऊपर ही तो है। तो ये होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम होगा नोट्स में लिखने में, तो मैं आपको नोट्स जो है मैं भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको राइट कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ओके। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, फ्लैटरिंग सन, फ्लैटरिंग ऑफ सन, फ्लैटरिंग ऑफ सन। फ्लैटरिंग ऑफ सन, देखो ध्यान से, इसका जो मेन रीजन क्या है वो है अनइक्वल रिफ्रैक्शन। ये है मेन रीजन, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, अनइक्वल रिफ्रैक्शन। समझो ध्यान से कैसे, ये मैंने क्या किया, बना दिया, ठीक है ना, प्यारा सा बना है, प्यारा सा जो है दरबार भवानी, प्यारा सा है ना, आप लोगों को पता होगा। गाना नहीं गाना है मुझे, पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया लाइन, आप लोग क्लास में कभी गाना तो गाए नहीं होंगे, क्या गान तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आप खड़े हो, जो गांव में नीलगाह की तरह होता है ना, वही लगाया गया स्टैचू धरती पे, यहाँ पे धरती में यहाँ पे बहुत बोझ है यहाँ पे ना। ये सन है, जो सन के दोनों किनारे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सन के दोनों किनारे उनसे अनइक्वल रिफ्रैक्शन होता है, इक्वल होता ही नहीं है, देख रहे हैं ना, कभी इक्वल रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। अगर दोनों साथ साथ ऐसे 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 साथ 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 ऐसे चलते, बहुत समझाओ, ध्यान से बहुत समझिएगा, बहुत दिमाग समझिएगा। अगर देखो रेज़र पर ऐसे ऐसे जाता हूँ इक्वल में, यानी कि ऐसे जाता हूं, अगर इक्वली जाता तो भाई ये सेप इसी तरह से बनाता, लेकिन देखो ये कुछ ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि जो इनका रिफ्रैक्शन होता है वो इक्वल नहीं होता है, एक साथ नहीं पहुंचते भाई, बिकॉज लेयर का डेंसिटी क्या अलग अलग भाई। अब इसके लिए पता नहीं इसके रास्ते में कौन कौन आता है, दो लोग चल रहे हैं, अब दोनों का अलग अलग रास्ते हैं, अब पता नहीं किस रास्ते पे ज्यादा भीड़ है, किस रास्ते पे कम भीड़ है, तो आप भी तो भटक जाओगे, किस रास्ते पे ज्यादा भीड़ मिल रहा है, किस रास्ते पे कम भीड़ मिल रहा है, तो आपको तो पता है नहीं। कोई पहले पहुंच गया, तो कोई अब देख रहे हैं ऐसे, देखो ये पहले पहुंचा, ये ऐसे, तो इसको जब ऊपर देखोगे ऐसा बनेगा, ओवल टाइप का बनेगा। तो अभी जब ऑब्जर्वर को पता है कि सन कैसा पियर्स होगा, लाइट कहां से आती हुई, ऊपर से, और जब इसको ये देखता है, जब इसको ये देखता है भाई, ये कैसा लगता है, ओवल जैसा,
कैसा स्टूडेंट्स? ओवल, चपटा, चमटा, छपटा, ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। तो इसका जो मेन रीजन हो क्या है? अनइक्वल रिफ्रैक्शन, बिकॉज अनइक्वल डेंसिटी। एटमॉस्फेयर के लिए अनइक्वल डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का। तो किसी से जो दोनों किनारे होते हैं, जो दोनों इर्द हैं सन के, वहां से जब रेज ऑफ लाइट जाती है दोनों साथ साथ नहीं चल पाती है, अनइक्वल रिफ्रैक्शन होता है। और अनइक्वल रिफ्रैक्शन होने की वजह से जब यहाँ पहुंचती है तो कैसा दिखाई देता है? चपटा टाइप का दिखाई देता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था फ्लैटरिंग ऑफ सन। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बिल्कुल वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और उस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उससे कुछ रिलेटेड फेनोमेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।